श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अधिक मास की शिवरात्रि, जी हाँ, बहुत खास और विशेष है। 3 साल के बाद का योग है ये अधिक मास की शिवरात्रि का। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने केवल मात्र अधिक मास की शिवरात्रि पर करने वाले उपाय बताए, जिन उपायों को आपको आज शाम शिवरात्रि पर कर लेना है। जी हाँ, साथ में गुरु जी कराने जा रहे हैं आज शाम को 7 से 8 बजे 1 घंटा लाइव ऑनलाइन पूजन। यह ऑनलाइन पूजन होगा जो हम घर बैठ के अपने ही घर पर पूरे विधिवत तरीके से गुरु जी के मंत्र के उच्चारण के साथ अपने घर पे रहकर बैठकर आराम से पूरे परिवार के साथ पूजन अर्चन कर सकते हैं अधिक मास की शिवरात्रि का। जी हाँ, बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल सामग्री है। गुरुजी ने कुछ मुख्य सामग्री बताई है जो आप नोट कर ले, ये मुख्य सामग्री रख ले। इसके अलावा जो अपनी क्षमता हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, वो इकट्ठा कर कर आप गुरुजी के साथ साथ में बैठकर पूजन कर सकते हैं। जी हाँ, आस्था चैनल के माध्यम से हम टीवी पर कथा लगा लेंगे शाम को 7 से 8। 1 घंटा आस्था चैनल के माध्यम से गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे जो घर बैठकर हम कर सकते हैं। जैसे कि हम सावन में करते हैं ना। जी हाँ, सावन में गुरुजी कराते हैं ना ऑनलाइन पूजन, सेम वैसे ही आपको अधिक मास की शिवरात्रि पर करना है। 1 घंटे चलेगा पूजन। जी हाँ, इसकी मुख्य बात यह है कि आपको अपने घर में पहले से ही शिवलिंग बनाकर रख लेना है माटी का। जी, यानी कि आप 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले शिवलिंग बनाकर तैयार रख लेना। पूरी सामग्री एक थाली में जमा कर रख लेना ताकि जैसी पूजन का समय शुरुआत हो, आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर पूजन कर सकते हैं। सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि क्या हम सब बैठकर एक साथ पूजन करेंगे तो क्या सबको अलग अलग थाली बनाना है, सबको अलग अलग पूजन करना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार घर का जो मुख्य व्यक्ति हो, घर का जो व्यक्ति सदस्य हो, एक सदस्य सामग्री चढ़ाते जाए, सब उसका हाथ स्पर्श कर ले। बेलपत्री और पुष्प या आप अलग से बाबा को समर्पित कर सकते हो, पर घर का कोई एक व्यक्ति, एक मेंबर भी पूजन कर सकता है। सब उसका हाथ लगाकर स्पर्श कर कर पूरी पूजन में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुख्य सामग्री क्या है। तो आपको ये थाली जो दिख रही है, इस थाली में जो जो सामग्री रखी हुई है, जैसे कि कनेर का पुष्प, एक बेलपत्री, 11 चावल के दाने, दुर्वा, इसके अलावा दूध। ये जो कच्चा दूध दिख रहा है, इस दूध के अंदर या तो आप शक्कर डाल लेना या गुड़ डाल लेना, दूध को मीठा कर लेना। जी हाँ, इसके अलावा बेलपत्री एक समी पत्र, एक कनेर का पुष्प, एक बेलपत्री, ये सबसे मुख्य सामग्री है जो अधिक मास की शिवरात्रि की मुख्य सामग्री है। ये मुख्य सामग्री हो गई। इसके अलावा आपको 3 पूजा की सुपारी रखना है, 2 फल रखना है, 2 फल को ऐसे भी रख सकते हैं, 2 दीपक तैयार करना है। जी हाँ, 2 दीपक। दोनों दीपक आप लंबी बाती के, तो एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का रख लीजिएगा। धूप बत्ती रखना है, अगरबत्ती रख सकते हैं। पुष्प आप कोई से भी रख सकते हो, एक कलर के पुष्प के अलावा अन्य कोई भी पुष्प आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको मिठाई रखना है, मिठाई आप कोई सी भी रख सकते हो। 2 मिठाई के अलावा, फल के अलावा आपको विशेष सामग्री धतूरा वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं, धतूरा रख ले। गुरुजी ने धतूरा नहीं बताया इस पूजन में, पर धतूरा रख लेना, बाबा को समर्पित होता है, धतूरा रख ले। इसके अलावा अगर आपको हरा मूंग चढ़ाना है तो हरा मूंग रख सकते हैं, ये अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। इसके अलावा आपको चंदन रखना है, इत्र रखना है। चंदन और इत्र ये विशेष है। चावल अलग से, 11 चावल के अलावा अलग से चावल भी रख लेना है पुड़िया में बांधकर। 11 चावल के दाने तो रखना ही है, इसके अलावा चावल भी रख लेना। मोली होना चाहिए, रोली होना चाहिए, कुमकुम भी रखना, हल्दी भी रखना। जी हाँ, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, ये आपको रख लेना है। इत्र रख लेना। इत्र के अलावा आपको जो विशेष रखना है वो पंचामृत की सामग्री है, अलग अलग भी रख ले और मिक्स करके भी रख ले। जी हाँ, कुछ लोग गुरुजी बताते हैं कि अलग अलग भी चढ़ाओ, तो पहले अलग अलग चढ़ा देना। जब गुरुजी बोलेंगे पंचामृत चढ़ाओ, तो पंचामृत चढ़ा देना। तो अलग अलग भी सामग्री रख लेना और पंचामृत भी अलग करके रख लेना। जी हाँ, ये हो गया आपका। इसके अलावा आप शिवलिंग अलग से बनाकर रख लीजिएगा पहले से। जी हाँ, ये विशेष सामग्री है, अवश्य नोट कीजिएगा और अवश्य पूजन कीजिएगा। इस पूजन को करने से बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा हर व्यक्ति का कार्य बनेगा, सब स्वस्थ रहेंगे, सबके
कार्य बनना शुरुआत हो जाएंगे, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, धन संपदा वृद्धि मिलेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, घर हर संकट हर बुरी बला से बचेगा, यानी काल हरेगा, कष्ट हरेगा, दुख हरेगा। तो बहुत विशेष उपाय है, बहुत विशेष पूजन है, सब मिलकर अपने घर में साथ बैठकर पूजन अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। एक विशेष उपाय आपको करना है अधिक मास की शिवरात्रि का, जो कि प्रदोष काल में होगा। इस उपाय को जिन जिन व्यक्ति करेगा उसके घर से सारी समस्याएं भाग जाएगी। जी हाँ, यानी पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, महादेव का आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा, विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, सारे देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा, सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाएंगे। तो क्या करना है, देखिए आपको 5 दीपक तैयार करना है। जी हाँ, 5 दीपक तैयार करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार लंबी बाती रख सकते हैं या फिर गोल बाती भी रख सकते हैं, जो आपको रखना हो आप रख लीजिएगा। 5 दीपक तैयार कीजिएगा। 5 दीपक अलग अलग 5 स्थानों पर लगाना है। जी हाँ, अब ये दीपक कब लगाओगे, पूजन करने के पहले लगा लीजिएगा। जी हाँ, जब पूजन करने बैठो उसके पहले लगा लीजिएगा, या फिर पूरी पूजन हो जाए उसके बाद भी लगा लीजिएगा। जी हाँ, ये 5 स्थान पे लगाना है दीपक को। सबसे पहले पहला दीपक जो लगेगा वो लगेगा महादेव की चौखट पर, यानी कि भोलेनाथ के मंदिर पे जाकर बाबा की चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दूसरा दीपक जो लगेगा वो लगेगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, यानी बेलपत्री की झाड़ में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगेगा। तीसरा दीपक जो लगेगा वो लगेगा आंवला के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, आंवला के वृक्ष के नीचे तीसरा दीपक लगेगा। चौथा दीपक जो लगेगा वो गुरुजी ने कहा है नदी या तालाब या घाट या सरोवर। अब ये तो हमारे घर से बहुत दूर होगा, हम जाएंगे कैसे इस समय पर, तो गुरुजी ने इसका भी हल बताया है। तो ये जो चौथा दीपक लगेगा वो आपके घर के मटके परिंदे के पास आप लगा सकते हैं। जी हाँ, और शेष 5वां दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि आपके घर की चौखट पर अपने सीधे हाथ की तरफ, आपका मुख अंदर की ओर और आपका जो सीधा हाथ पड़े सीधे हाथ की ओर आपको 5वां दीपक प्रज्वलित कर देना है। कोशिश करना कि जब पूजन शुरुआत करो तो पूजन करने से पहले ही दीपक को लगा दो, प्रज्वलित कर दो और फिर पूजन करने बैठो। फिर देखो सोने पे सुहागा है, महादेव आपके द्वार आएंगे और आपकी सारी समस्याओं को चुटकी में गायब कर देंगे। तो अधिक मास की शिवरात्रि का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, 5 दीपक का अवश्य कीजिएगा। तो दोनों ही उपाय बहुत खास है, यानी पूजन करना और दीपक लगाना बहुत खास है। तो आज शाम में अवश्य कीजिएगा। जब आपका पूजन हो जाए तो गुरुजी खुद ही पूजन पे ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा देते हैं, तो उस समय विसर्जन कर ले और फिर उसके कुछ समय पश्चात अपने घर में ही एक टब में पानी भर ले। टब में पानी भरकर शिवलिंग का विसर्जन अपने घर पर ही करे। जी हाँ, घर पे रात भर टब में रखे रहने दे। अगले दिन सुबह अपने घर के जो क्यारी हो, जो बगीचा हो, वहां पर उस जल को डालते। सरल तरीके से विसर्जन करना है। जो फल है वो आप स्वयं खा लें, मिठाई आप स्वयं खा लें। जी हाँ, और पूरे जल का विसर्जन कर दे। रात भर में शिवलिंग जलमग्न हो जाएगा, अगले दिन सुबह उठ के अपने घर के गमले वगले में डाल दीजिएगा। बहुत सरल तरीके से विसर्जन करना है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही विशेष पूजन है, आज शाम अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।